Hello everyone, today we are going to discuss about the patient positioning during surgeries. सर्जिकल पोजीशंस, कौन कौन सी ऐसी सर्जिकल पोजीशंस है जो हम सर्जरी के दौरान यूज़ करते हैं. फर्स्ट इज़ सुपाइन और डॉर्सल पोजीशन. इसको हम सुपाइन पोजीशन भी बोलते हैं और डॉर्सल पोजीशन भी बोलते हैं. इससे पेशेंट क्या होता है, द पेशेंट फ्लाइज फ्लैट ऑन हिज बैक. तो पेशेंट होता है बिल्कुल अपने बैक के बल क्या लेटा होता है. ठीक है. द आर्म्स में बी प्लेस बिसाइड द बॉडी ऑन आर्म बोर्ड्स और सपोर्टेड अक्रॉस द चेस्ट बाय लिफ्टिंग अप द गाउन विच एक्ट एज स्लिंग्स. आर्म्स क्या होती है, वो आर्म बोर्ड्स के ऊपर एकदम रेस्टिंग पोजिशंस में होती हैं. ठीक है. और क्या होता है, बिल्कुल वो स्लिंग्स की तरह काम करती हैं. मोस्ट कॉमनिंग ऑपरेटिंग पोजीशन सच एज इन लेप्रोटमी, सर्टन गायनेकोलॉजिकल और ऑर्थोपेडिक केसेस. ये जो पोजीशंस होती हैं वो लेप्रोटमी में हम देते हैं, कोई इंसिजन करना हो पेट में तब हम देते हैं, या फिर कोई डायग्नोज करना हो तब हम देते हैं. सर्टन गायनेकोलॉजिकल, कोई भी गाने रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन करना हो तब हम सुपरविजन देते हैं. ऑर्थोपेडिक केसेस, कोई भी हड्डियों के रिलेटेड कोई भी काम प्रोसीजर करना हो, सर्जरी करनी हो, तब हम ये पोजीशन देते हैं. सेकेंड है प्रॉन पोजीशन. प्रॉन पोजीशन में क्या होता है, द पेशेंट लाइंग विद अबडमन ऑन टेबल सरफेस. ये अबडमन के बल क्या वो पेशेंट लेटा होता है, मतलब पेट के बल वो लेटा होता है टेबल पर. आर्म्स आर प्लेस्ड अबव द हेड. जो आर्म्स होती हैं वो बिल्कुल हेड से अबव प्लेस्ड होती हैं. पिल्लो आर प्लेस्ड अंडर शोल्डर, हिप्स एंड फीट. जो पिल्लोज होते हैं वो शोल्डर के नीचे और हिप्स के नीचे और फीट के नीचे रखा जाता है. असेस फॉर ऑल सर्जरी इन्वॉल्विंग पोस्टीरियर बैक्स, की जितनी भी सर्जरीज होंगी पोस्टीरियर बैक्स की, उसके लिए ये पोजीशन दी जाती है. जैसे कि सर्वाइकल स्पाइन की कोई सर्जरी हो, बैक की कोई सर्जरी हो, रेक्टल की सर्जरी हो, या फिर डॉर्सल एक्सट्रीमिटीज़ की कोई सर्जरी हो, तब हम ये पोजीशंस देते हैं. ठीक है. और नेक्स्ट है नी. थर्ड वन इज़ नी चेस्ट पोजीशंस. इसमें क्या होता है, पेशेंट लाइंग इनटू प्रॉन पोजीशन. इसमें पेशेंट पेट के बल लेटा होता है. बोथ लेग्स आर अबडक्टेड और फ्लेक्स टुगेदर एट राइट एंगल्स. जो दोनों लेग्स होते हैं वो क्या होती है, सेपरेट हम लोग कर देते हैं. अबडक्टेड मतलब अलग अलग कर देते हैं, लेकिन वो फ्लेक्स्ड होती हैं, मुड़ी हुई होती हैं. ऐसा लगता है जैसे राइट एंगल की तरह हम लोग उसको रखते हैं. नी फ्लेक्स एंड हिप एलिवेटेड. जो नीज होती है वो फ्लेक्स होती है, लेकिन जो हिप्स होता है वो एलिवेट मतलब ऊपर की तरफ उठा होता है. हेड, शोल्डर एंड चेस्ट रेस्ट डायरेक्टली ऑन द टेबल. जो हेड होते हैं, शोल्डर्स होते हैं, वो बिल्कुल टेबल के ऊपर ऐसे लेटे होते हैं, आर्म से पड़े होते हैं. आर्म्स आर प्लेस्ड अबव द हेड. ठीक है. आर्म्स जो होती हैं वो हेड्स के ऊपर होती हैं. प्राइमरी पोजीशन फॉर सिग्मोइडस्कोपीज एंड लेप्रोटमी पोजीशन. इसमें क्या होते हैं, हम पेशेंट्स को क्या, या फिर कोई सिग्मोइडस्कोपीज को मतलब क्या होता है कि सिग्मॉइड कॉलन होता है, उसमें कोई सर्जरी करनी हो या फिर डायग्नोज करना हो तब हम ये यूज़ करते हैं. नेमनेक्टमी में क्या होता है, वर्टिब्रास जो होते हैं हम उसको रिमूव करते हैं. क्यों करते हैं, जब कोई नर्व्स ऐसी होती हैं जो कि कंप्रेस हो रही होती हैं ड्यू टू वर्टिब्रास, तो हम लोग क्या होता है उस वर्टिब्रास को हम लोग क्या है निकाल देते हैं. सेमी फॉलोअर्स एंड फॉलोअर पोजीशंस. सेमी फॉलोअर्स पोजीशन होती है, फॉलोअर पोजीशन होती है. द पेशेंट पोजीशंस इन स्पाइन विद द अपर बॉडी पार्ट इज फ्लेक्स टू 45 डिग्री और 90 डिग्री एंड द नी स्लाइटली फ्लेक्स एंड लेग्स लोवर्ड. इसमें क्या होता है, अगर 45 डिग्रीज में होगा तो वो क्या हम कहते हैं सेमी फॉलोअर पोजीशंस. अगर 90 डिग्री तक होता है तो हम वो कहते हैं फॉलोअर पोजीशंस. ठीक है. आर्म्स में भी प्लेस्ड ओवर द लैप्स और आर्म बोर्ड्स. ये डिपेंड करता है पेशेंट्स की कंफर्टेबल के ऊपर. तो हम क्या करते हैं, जो आर्म जो होता है वो हम लोग लैप के ऊपर रखते हैं या फिर आर्म बोर्ड जो होता है उसके ऊपर रखते हैं. अ फुट रेस्ट इज यूज टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप्स एंड हैंड स्पाइक्स टू स्टेबलाइज हेड. हम इसमें क्या करते हैं, फुट ड्रॉप्स पेशेंट को देते हैं. ठीक है. उनकी काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो सकता है, तो हम लोग पेशेंट की फुट्स में कम फुट ड्रॉप्स ना हो जाए तो हम फुट रेस्ट देते हैं पेशेंट्स को. और हेड काफ़ी देर तक ऐसे पेशेंट ऐसे बैठा होता है तो हम क्या करते हैं हेड स्पाइक्स पेशेंट को देते हैं कि हेड उसका कंफर्टेबल रहे. यूजफुल पोजीशंस फॉर क्रेनियोटोमीज, शोल्डर्स और ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शंस एंड ENTS. इसमें क्रेनियोटोमीज जो होता है, इसमें क्या होता है, जो क्रेनियम एरिया होता है हम उसको रिमूव ओपनिंग करके उसमें जो भी अबनॉर्मलिटीज़ होती हैं क्रेनियम एरियाज में हम उसको दूर करते हैं. या फिर शोल्डर और ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन करनी हो या फिर ENT करनी हो तब हम पेशेंट को पोजीशन देते हैं. नेक्स्ट इज लिथोटमी पोजीशंस. Patient lies in supine position with buttocks at the lower
टू द टेबल। इसमें क्या होता है, पेशेंट बिल्कुल सुपाइन पोजीशन में पीठ के बल लेटा होता है। लिथोटमी स्ट्राइड्स प्लेस इन पोजीशंस लेवल विद पेशेंट इशियल स्पाइन। यहाँ पर हम लोग एक स्ट्राइप्स जो होती है वो हम पेशेंट्स को लगा देते हैं बटक से, पेशेंट मूवमेंट्स ना करें। आर्म प्लेस्ड ओवर द चेस्ट और ऑन द आर्म बोर्ड्स। आर्म जो होती हैं वो आर्म बोर्ड के ऊपर होती हैं या फिर चेस्ट के ऊपर रखी जाती है एज कम्फर्ट टू द पेशेंट। लेग्स आर लिफ्टेड टुगेदर अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स एंड फीट प्लेस्ड इन नीज, क्रंच और कैंडी। जो लेग्स होती हैं वो लिफ्टवर्ड होती हैं ऊपर की तरफ। कॉमन पोजीशन फॉर यूरोलॉजी, गायनेकोलॉजिकल, प्रीनियल और रेक्टल ऑपरेशन। इसमें लेग्स ऊपर होती हैं, सेपरेट होती हैं और नी क्या होती है, एकदम फ्लेक्स होती है। ये पोजीशन जो होती है यूरोलॉजी, मतलब क्या होता है, जो यूरिनरी सिस्टम्स के में कोई भी ऑपरेशन करना हो, सर्जरीज करनी हो, तब हम यूज़ करते हैं। गायनेकोलॉजिकल कोई प्रोसीजर करना हो, डिलीवरी करनी हो, तब हम यूज़ करते हैं। प्रीनियल और रेक्टल ऑपरेशन करना हो तब हम ये पोजीशन ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रायंगल बर्ड्स पोजीशंस। पेशेंट लाइंग इन सुपाइन पोजीशन विद नीज ओवर लोअर ब्रेक ऑफ द टेबल। इसमें पेशेंट के क्या होती है, जो नीज होती है वो ऐसे इस तरफ प्लेस की जाती है। हेड टिल्ट डाउन टू 15 डिग्री अकॉर्डिंग टू द सर्जन प्रेफरेंस। जो हेड होते हैं वो हम लोग 15 डिग्री तक ऐसे प्लेस कर देते हैं। आर्म में प्लेस्ड ऑन द चेस्ट और आर्म बोर्ड एज कम्फर्ट टू द पेशेंट। हम पेशेंट का आर्म्स या फिर आर्म बोर्ड पे रखते हैं या फिर उसके चेस्ट पे रख सकते हैं। कॉमन पोजीशंस फॉर लेप्रोस्कोपी सर्जरीज इन पेल्विक और लोअर अब्डोमेन रीजन। जब भी कोई पेल्विक रीजन के लिए और लोअर अब्डोमेन के लिए हम ये पोजीशंस यूज़ करते हैं। यूजिंग ऑफ शोल्डर और नी ब्रेसेस में बेनिफिशियल पेशेंट फ्रॉम स्लाइडिंग। ठीक है, हम क्या करते हैं, नी और शोल्डर्स क्या होती है, ब्रेसेस होती हैं, जो पेशेंट को यहाँ पर हम पहना देते हैं, जिससे क्या होता है, पेशेंट नीचे की तरफ नहीं गिरता है। नेक्स्ट इज लेटरल और किडनी पोजीशंस। इसमें क्या होता है, पेशेंट लाइंग विद वन साइड फेसिंग ऑपरेटिव साइड अपर मोस्ट। इसमें पेशेंट को साइड लाइन में हम पोजीशन दे देते हैं। इसमें क्या हो जाए, ऑपरेशन करने वाली साइड होगी, हम उसको ऊपर की तरफ रखते हैं। द लेग्स फ्लेक्स टू 90 डिग्री एंड अ पिल्लो इज प्लेस इन बिटवीन। जो लेग्स होते हैं वो 90 डिग्री तक होते हैं, जो पिल्लोज होते हैं वो दोनों लेग्स के बीच में हम लोग देते हैं। अपर आर्म रेस्टेड ऑन एलिवेटेड आर्म रेस्ट एंड द अदर रिमेन्स फ्लेक्स ऑन द टेबल और आर्म बोर्ड्स। जो आर्म्स होती है वो हम लोग आर्म बोर्ड के ऊपर रखते हैं। द रोल बैग में बी यूज बिलो द हिप्स किडनी टू इंक्रीज द एक्सपोजर ऑफ इलियक रीजन। जौन से पार्ट की हमने ऑपरेशन करनी है, हम उसके नीचे कोई भी जैसे पिल्लो वगैरह हम रख देते हैं, जिससे क्या होगा, जिस तरफ हमने ऑपरेशन करना वो ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगा, वहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। पोजीशन इज मेंटेन बाय यूज ऑफ सैंडबैग्स और ब्रेसेस अटैच टू द साइड ऑफ द बेड। हम सैंडबैग्स और से हम लोग ये पोजीशन मेंटेन करते हैं। हेड सपोर्टेड ऑन द पिल्लो। जो हेड जो होता है वो उसके नीचे हम पिल्लो रखते हैं, इससे वो सपोर्ट में रहे। ये सारी थी पोजीशंस जो सर्जरी के दौरान हम लोग यूज़ करते हैं। थैंक यू।